Hi everyone. Today we will discuss about 13 अगस्त सेंसेक्स यानी कल 13 अगस्त को सेंसेक्स का क्या कैसा इफेक्ट करेगा और ऑयल का एंड गोल्ड का क्या रोल रहेगा कल इंडिया मार्केट पे। इंटरनेशनल मार्केट का क्या इफेक्ट पड़ेगा कल इंडिया मार्केट पे। और 12 अगस्त को कौन कौन सी कंपनीज को कौन कौन से प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, यानी 13 अगस्त को कैसी इंडिया मार्केट रहने वाली है, वो सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, विद रीजन डिस्कस करेंगे। तो पहले हम चलते हैं आज कल इंडिया मार्केट की सिचुएशन क्या रहेगी, सेंसेक्स कैसा इफेक्ट रन करेगा, उस पर पहले बात कर लेते हैं। तो आज यूएस का डेटा आने वाला था। अगर हम यहाँ पे देखेंगे यूएस कोर सीपीआई की बात करेंगे तो यहाँ पे आज यूएस कोर सीपीआई का डेटा आने वाला था। तो डेटा ने कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया है। अप्रोक्स एक्चुअली फेड का टारगेट है 2% का। अगर 2% उनका टारगेट है, अगर 2% से कम आता है डेटा सीपीआई का, तो वो जो यूएसए की जो सेंट्रल बैंक है फेड, वो अपना रेट कट कर सकता है। बट उनका डेटा इतना नहीं आया है। उनका हालांकि 2.5% डेटा है, तो 2.5% डेटा ऑलरेडी मार्केट में प्राइस्ड इन है, तो वो न्यूट्रल हो गया अभी। ठीक है, तो यूएसडी ऑलरेडी न्यूट्रल हो चुका है, क्योंकि उसका जो सीपीआई है वो डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 2.5% है। प्रीवियस की बात करें तो 2.6% है, लगभग 1% घट गया है। ठीक है, तो यूएस का रोल यहाँ पे लगभग खत्म हो गया है आज का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अब इस वजह से जब यूएस आज न्यूट्रल हो गया है, तो अब ऑब्वियस सी बात है फिर कल इंडिया मार्केट को जो इंडियन रुपीस है उसको थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, यूएस ईरान एग्री टू एक्सटेंड 16 डेज सीज फायर अहेड ऑफ द 17 अगस्त डेडलाइन। ठीक है, 17 अगस्त डेडलाइन के पहले यूएस एंड ईरान का 16 डेज का सीज फायर हो गया। अब इसका बहुत बहुत बड़ा वो इम्पैक्ट रहेगा। रीजन क्या है, अब सीज फायर हो गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया। ठीक है, अब जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया तो कल ऑयल प्राइस डाउन हो जाएगा। ऑयल प्राइस डाउन हुआ, इंडिया मार्केट अप जाएगी। ठीक है, दो चीजें हमने देख ली। अब देखो आज जब मार्केट में न्यूज आई है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 6 बजे लगभग ये न्यूज आई थी, 6 PM, तो यहाँ पे लगभग ये ऑयल प्राइस लगभग यहाँ से डाउन जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 88 के समथिंग है, एंड यहाँ पे अगर देखेंगे तो 86 के लगभग टच किया हुआ। अगर हम कल की बात करें 13 अगस्त तक, ये लगभग हमें 30 यहाँ पे 85 तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है ऑयल प्राइस। अब अगर ऑयल प्राइस डाउन जाएगा तो इंडिया मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें 3-4 वजह मिली कि इंडिया मार्केट क्यों ऊपर जाने की वजह है। गोल्ड का भी सेम है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट मूवमेंट गोल्ड का। गोल्ड का यूएस के अगेंस्ट चलता है गोल्ड। ठीक है, तो जैसे ही यूएस का सीपीआई डेटा लगभग एवरेज आया, तो यूएस का जो डेटा आना था वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन था। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि डेटा लगभग 3% तक जा सकता है, यूएस सीपीआई का डेटा लगभग 3% तक जा सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। डेटा सिर्फ कितना, 2.5% रहा, और ये डेटा ऑलरेडी प्राइस्ड इन था मार्केट में, तो इसका कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, ये न्यूट्रल ही रहा। तो न्यूट्रल रहने की वजह से लोग गोल्ड में स्विच कर गए। तो आज अगर आप देखेंगे इसमें गोल्ड में, तो लगभग ये ऊपर जाता हुआ आपको थोड़ा सा स्लाइटली अप दिखाई देगा। यहाँ से आप देखेंगे तो 6 बजे से यहाँ पे आप 6 बजे से देख सकते हैं, यहाँ पे 6 बजे कुछ डेटा यहाँ पे था 44 के कुछ था, 200 कुछ ऐसा था। यहाँ पे जाएंगे तो ठीक है 4400 था, एंड अभी आते आते लगभग 7 से 8 बजे तक ये लगभग 44,300 तक पहुंच गया, यानी गोल्ड अब चला गया। ठीक है, अगर हम कल इसको देखें तो अगर 2 से 3 दिन देखें तो लगभग यहाँ से ये बीच में ही यहाँ पे ट्रेड करेगा। अभी 4400 4500 तक ये कल टच कर सकता है, माइट भी, बट चांस ज्यादा नहीं है। ठीक है, एवरेज ही रहेगा, ज्यादा कुछ मतलब ऐसा नहीं कि 4700 चला जाए, 4800 चला जाए, नहीं, उतना नहीं जाएगा, क्योंकि उतनी खराब सीपीआई डेटा यूएस का नहीं आया है। रीजन, ठीक, उतना खराब डेटा नहीं आया, तो ऊपर जाएगा ये 100% है गोल्ड, बट 4500 तक हाईएस्ट ये जा सकता है। ठीक है, इंडिया मार्केट भी 200 पॉइंट प्लस रह सकता है, ज्यादा पॉइंट प्लस नहीं रहेगा। ठीक है, तो दो पॉइंट हमने देख लिए इसमें, गोल्ड क्यों अप रहेगा एंड इंडिया मार्केट की क्यों अप रहेगा, क्योंकि ऑयल प्राइस डाउन जाएगा, यूएस सीपीआई डेटा डाउन आया है,
तो दोनों चीज़ों की वजह से इंडिया मार्केट कल INR हमको प्लस में दिखाई सेंसेक्स दे सकता है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि आज कौन कौन सी कंपनी को कौन कौन से प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंपनी देखेंगे सात्विक ग्रीन एनर्जी LTD, ठीक है। इस कंपनी की अगर हम बात करें आज 12 अगस्त को इस कंपनी को लगभग 400 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला हुआ है। एंड मैंने इस कंपनी के बारे में थोड़ा एनालाइज भी किया है सात्विक ग्रीन एनर्जी को। इससे कुछ दिन पहले भी ऑर्डर सिक्योर किया था इसने 23 जुलाई को 138 करोड़ का, 27 मई को 171 करोड़ का। तो कंपनी लगातार छोटे बड़े प्रोजेक्ट को लेके आ रही है। और इसका अगर हम थोड़ा फंडामेंटल की बात करें, मतलब इसका आज जो रिजल्ट वगैरह आने वाला है, इसका एक्चुअली में 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। इस कंपनी का अपकमिंग जो रिजल्ट है वो 14 तारीख को आने वाला है। बट एक्सपेक्टेड ये है कि इसकी जो सेल्स है वो लगभग 1607 करोड़ की हुई है। बट फिर भी इस कंपनी ने ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कम जनरेट किया हुआ है। अगर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 60.61 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। तो अदर की प्रीवियस कंपेयर की बात करें तो थोड़ा स्लाइटली डाउन गया हुआ है। बट इस कंपनी को अभी प्रोजेक्ट मिल गया है, ठीक है। 2 से 3 प्रोजेक्ट मिल गए हैं। और अगर हम इसकी उसकी अपडेट्स की बात करें तो इसको ये जो प्रोजेक्ट है वो लगभग इसको मार्च की तरफ इसको खत्म करके देना है, ठीक है। तो हम इसको 6 महीने के लिए अगर आपको होल्ड करना है इस शेयर को, तो आप इसको इस शेयर को आपको 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। सात्विक ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री सिक्योर ऑर्डर, जो कि इसको बाई मार्च 2027 तक इसको कंप्लीट करके इसको इस ऑर्डर को देना है। तो 6-7 महीने के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं और अच्छा खासा ये प्रॉफिट अगर 40 से 50% आपको देके जा सकते हैं, ठीक है। अगर इसके फंडामेंटल मैंने आपको दिखाई दिया है। अगर इसका शेयर होल्डिंग की बात करें, कौन कौन से लोग इसको शेयर होल्डिंग किए हुए हैं, प्रमोटर्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं म्यूचुअल, यहाँ पे प्रमोटर्स अगर देखें इसके, तो प्रमोटर्स भी ठीक ही है, लगभग 75%, कुछ भी डाउन गया नहीं है। एंड पब्लिक की बात करें तो कुछ भी डाउन नहीं गया है। एंड ओवरऑल लगभग सारी चीज़ें ठीक है इसकी कंपनी की। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें अच्छे खासे लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। बंधन बैंक स्मॉल कैप फंड ने लगभग इतने शेयर इसके उठाए हुए हैं। HDFC ने भी इसके उठाए हुए हैं। निप्पॉन इंडिया जो हमारे जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने भी उठाए हुए हैं। तो मतलब बड़े बड़े लोगों जो से म्यूचुअल फंड्स हैं उन लोगों ने इसके शेयर्स को उठाया हुआ है। तो और अभी इसको प्रोजेक्ट भी मिल गया है। तो मतलब कंपनी ओवरऑल ठीक ठाक है और ऊपर जाने के चांस बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी अगर हम नेक्स्ट कंपनी की अगर हम बात करें तो टेक्सा मोको, टेक्सा सॉरी स्टॉक में हम यहाँ पे जाएंगे एंड विल क्लोज दिस वेट न्यूज डेटा में जाएंगे एंड वी विल सी हियर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बैक्स ऑर्डर 60.3 करोड़ एंड टेक्सा मोको रेल बैक्स ऑर्डर 77 करोड़। तो ये दो कंपनी भी लगभग प्रोजेक्ट अच्छा खासा लेके आई हैं। इस कंपनी की अगर हम बात करें, डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर रिसीव्ड लेटर विद्युत वितरण निगम से इसको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, जो कि इसको जनवरी 2027 तक लगभग कंप्लीट करके देना है, ठीक है। एक तो ये हो गया। और इसकी अगर हम कंपनी की और डिटेल में अगर हम बात करना चाहें तो और डिटेल में इसकी हम बात कर सकते हैं। अगर इसमें फंडामेंटल की अगर हम जाएंगे कि इस कंपनी को कितना प्रोजेक्ट क्या प्रॉफिट रेशियो रहता है क्या नहीं, तो इस बार इसकी अभी इसका नहीं आया, इसका रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट इसका 14 अगस्त को इसका भी आने वाला है, ठीक है। तो 695 करोड़ लगभग इसको 697 करोड़ का 96 करोड़ का इसने सेल्स जनरेट किया है। और अगर ओवरऑल अगर प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 60 करोड़ का ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। तो अच्छा है, मतलब इस पर भी कंपनी अच्छा खासा कर रही है इस बार, ठीक है। तो अगर इसकी शेयर होल्डिंग की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो लगभग एवरेज बना हुआ है, कोई भी प्रमोटर नहीं भाग रहा है। पब्लिकली बात करें तो लगभग ठीक ठाक वो भी बना हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो लगभग बढ़ा ही है, घटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। डोमेस्टिक की बात करें तो वो भी बढ़े ही है। तो ठीक है, मतलब ओवरऑल ठीक है। और अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें कौन कौन इसको होल्ड किया हुआ है, तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी उन्होंने भी इसको होल्ड किया हुआ है।
उन्होंने कुछ शेयर थोड़ा बेचे, लेकिन उन्होंने भी ओवरऑल होल्ड किया हुआ है। सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड, उन्होंने भी इसको होल्ड किया हुआ है। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इस कंपनी को होल्ड किया हुआ है जब से इसको प्रोजेक्ट मिला है आज, ठीक है, तब से इस कंपनी को उन लोगों ने उठाया हुआ है। ये दो तीन मैंने आपको कंपनी बता दी। अगर मैं अभी आईपीओ की बात करूं, मैं यहाँ पे अगर आईपीओ में जाएं तो हम यहाँ पे आईपीओ देख सकते हैं। अभी करंटली जो आईपीओ चल रहे हैं, बिहारी लाल इंजीनियरिंग एलटीडी, सिप रॉकेट, ठीक है, इश्यू साइंस, ये सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें। क्यू एन टी फूड्स एलटीडी। मैं एक वीडियो इसमें बनाने वाला हूँ कि एक्चुअली अपकमिंग में कौन कौन सी जो आईपीओ है उनको हम उठा सकते हैं। 13 अगस्त से ये सारे आईपीओ आने वाले हैं, तो इन कंपनीज की पूरी डिटेल दूंगा कि कौन सी इनमें से बेस्ट कंपनी हो सकती है जिसका आप आईपीओ उठा सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ठीक है। तो कल 13 अगस्त को देखते हैं क्या हमारा जो हमने एनालाइज किया है डेटा, वो उसका कितना इफेक्ट पड़ता है, ठीक है।